नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत भिंड से आ रही बड़ी जानकारी के साथ, जो ऑपरेशन के बाद 6 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। देखिए, भिंड में नेत्र शिविर के बाद ग्वालियर में ऑपरेशन हुआ था और देखिए नेत्र शिविर में सभी को मोतियाबिंद बताया था, तो ग्वालियर के निजी अस्पताल में सभी का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। पीड़ित लोगों ने पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत दर्ज कराई। तहसीलदार ने जांच का आश्वासन दे दिया है। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां लोगों को कहा गया कि आपकी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। जब वो ऑपरेशन करवाने के लिए पहुंचते हैं तो उनका ऑपरेशन होता है, लेकिन जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि उन्हें दिखाई देना बंद हो चुका है। उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। वहाँ गए तो हमने तो यूँ या डेरी आंखें बना दियो बान जो इसमें चित्र नहीं है। मैंने चित्र हो चाहे नहीं हो तो बिन्ने जाएगा दानी आंख बना दी इसमें चित्र है। तो बिन्ने तो मतलब बनाए बनी के तैयार नहीं के। अरे हम कपड़ा उन्हें लगे नंगे। कौन से हॉस्पिटल में ले गए थे? कालरा हॉस्पिटल 34 ग्वालियर। अब क्या हुआ, दिखाई दे रहा है कि नहीं? कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो तो अंधे है दोनों आंखों से। दोनों आंखों से बात लगे दिखा दो है बहू ने दिखा दो। तो देखिए, ग्वालियर के निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और ऑपरेशन के बाद 6 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। मोतियाबिंद का ऑपरेशन इन लोगों ने करवाने लोग गए थे, जिसके बाद आंख खोलते हैं तो इनको दिखाई देना बंद हो चुका है। नेत्र शिविर में सभी को मोतियाबिंद बताया था आंखों में, और ग्वालियर के निजी अस्पताल में इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद लोगों के आंखों की रोशनी तक चली गई है और ग्वालियर के निजी अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। पीड़ित लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की है, जिसके बाद तहसीलदार ने जांच का आश्वासन दिया है। तो बड़ी जानकारी है भिंड से। देखिए, ऑपरेशन के बाद 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। नेत्र शिविर के बाद ग्वालियर में आंखों का ऑपरेशन हुआ। नेत्र शिविर में सभी को मोतियाबिंद बताया और ग्वालियर के निजी अस्पताल में सभी का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद इन लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे ग्वालियर से विनोद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, अस्पताल की एक बहुत बड़ी लापरवाही के रूप में से देखा जा रहा है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए लोग जाते हैं, जब आंखें खोलते हैं ऑपरेशन के बाद तो इनको दिखना तक बंद हो गया। बिल्कुल, देखिए, मोतियाबिंद तो निजी अस्पताल ने ही इन लोगों की आंखों में बताया था। दरअसल ये 9 दिसंबर की बात है, जब भिंड जिले के गोरमी क्षेत्र में एक कृपे का पूरा गांव बताया गया है, जहां एक कैंप लगाया गया था एक समाज सेवी संस्था के द्वारा। और उस समाज सेवी संस्था का ये कहना है कि हमने किसी अस्पताल को यहाँ बुलाया नहीं था, ना ही डॉक्टरों को बुलाया था। अस्पताल ने तो यहाँ के पर्चे बांटे, लेकिन घटना वहीं पर हुई, परीक्षण वहीं पर हुआ और लगभग 6 से ज्यादा ऐसे लोगों को जिनको मोतियाबिंद बताया गया, उनको ग्वालियर एक निजी अस्पताल में, उसी अस्पताल के डॉक्टर चूंकि उस कैंप में थे, उन्होंने यहाँ भेजा और भेजने के बाद ये कहा कि आप ठीक हो गए हैं। लेकिन कुछ दिन तक जब उनको दिखाई नहीं दिया तो उनको शंका हुई और उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन से की है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये पूरा का पूरा कैंप बिना अनुमति के लगाया गया। ना तो सीएमएचओ को इसके बारे में जानकारी है, ना बीएमओ को इसके बारे में जानकारी है और ना ही स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब इतनी गंभीरता को समझते हुए कि आंखों का कैंप लगाया जा रहा है, क्यों किसी को नहीं बताया गया? ये एक गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन देखिए, बहुत गंभीर मामला है कि 6 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई और उनको दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अभी तक इसमें जो निजी अस्पताल है उसका कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर का इसके बारे में क्या कहना है, उसी जानकारी जरूर जुटाई जाएगी। बिल्कुल विनोद, लेकिन फिलहाल तहसीलदार के पास जब ये तमाम लोग पहुंचते हैं, तहसीलदार द्वारा आश्वासन दिया जाता है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन कार्रवाई फिलहाल अभी कहां तक पहुंची है? क्या कुछ बात निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जैसे ये मामला संज्ञान में आया शिकायत के बाद, उसके बाद तहसीलदार ने सीएमएचओ से बात की है। जो स्थानीय अस्पताल की प्रशासन है मेहगांव और गोरमी का, वहां की बीएमओ से भी बात की है। लेकिन इन सब का यही कहना है कि ये कैंप कब लगा, कैसे लगा, इनको किसी को जानकारी नहीं है। चूंकि कई बार ये होता है कि सामाजिक संस्थाएं
कैंप लगाती हैं, लेकिन उसमें स्थानीय डॉक्टर्स को आमंत्रित करती हैं, सरकारी विभाग से अनुमति लेती हैं, बाकायदा सीएमएचओ या जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होते हैं बीएमओ, वो ओपनिंग करते हैं। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि जनप्रतिनिधि आते हैं, पहले लोगों को बताते हैं कैंप की उद्देश्य के बारे में बताती हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो जरूर इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल विनोद, एक बहुत बड़ी लापरवाही के रूप में से देखा जा रहा है। अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे।